सनातन धर्म में बहुत से अलग अलग वैरागी आश्रमों की परंपरा का प्रचलन है। उन्हीं वैरागी आश्रमों में से एक है विचित्र वैरागी आश्रम, जिसका नाम है नागा साधु आश्रम। नागा साधुओं के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन जब बात नागा साधुओं की आती है तो लोगों के मन में नग्न और राख से लिपटे एक व्यक्ति की छवि बन जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे नग्न रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधु केवल पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी होती हैं। जी हाँ, यह बिल्कुल सच है कि महिलाएं भी नागा साधु होती हैं, और पुरुष नागा साधुओं की तरह महिला नागा साधु भी कठिन तपस्या करती हैं, और उन्हें भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। चलिए आज हम जानते हैं कि महिला नागा साधुओं का जीवन कैसा होता है। महिला नागा साधुओं की संख्या बेशक कम है, लेकिन उनका जीवन बहुत रहस्यमय है। महिला नागा साधु बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये पुरुषों की तरह कठिन तपस्या करती हैं। खास बात यह है कि महिला नागा साधुओं को कपड़े पहनने की इजाजत होती है, लेकिन ये कपड़े वैसे नहीं होते जैसे हम और आप पहनते हैं। क्योंकि वे ज्यादा कपड़े नहीं पहन सकते, चाहे कैसा भी मौसम हो। वे वही कपड़ा पहनते हैं जो भगवा रंग का हो और सिला हुआ न हो। इसके साथ ही महिला नागा साधुओं को अपने रहन सहन में भी कई नियमों का पालन करना पड़ता है। उन्हें अपने बाल रखने की इजाजत नहीं है। साधु बनने के लिए उन्हें अपना सिर मुंडवाना पड़ता है, और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ता है। इसके साथ ही उन्हें इस दौरान बहुत कठिन समय से गुजरना पड़ता है। उन्हें गुरु के सामने यह साबित करना होता है कि उनमें नागा साधु बनने की क्षमता है। इसके बाद गुरु उन्हें दीक्षा देते हैं। महिला नागा साधु अपना जीवन पहाड़ों, जंगलों या गुफाओं में बिताती है। अगर आप महिला नागा साधुओं को देखना चाहते हैं, तो आपको महिला नागा साधुएं प्रयागराज के कुंभ या माघ मेले में दिख जाएंगी। लेकिन पवित्र नदियों और संगमों में स्नान करने के बाद वे शीघ्र ही वहां से वापस चली जाती हैं। महिला नागा साधु भगवान शिव और अग्नि की भक्त होती है, और चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, वे पुरुष नागा साधुओं की तरह ही अपना असली रूप नहीं बदलती है। महिला नागा साधु बनने से पहले किसी भी महिला को 6 से 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जब कोई महिला ऐसा करने में सफल हो जाती है, तभी उनको गुरुओं द्वारा नागा साधु बनने की अनुमति मिलती है। साथ ही उनकी पिछली जिंदगी के बारे में जानकारी निकाली जाती है। साथ ही उनको गुरुओं को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वे इसके योग्य हैं। महिला नागा साधु के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में कम से कम 4 से 6 साल लग जाते हैं। महिला नागा साधु भी अपने शरीर पर धूनी रमाती है और माथे पर हमेशा तिलक लगाती है। कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं की तरह ही महिला नागा साधुओं को भी शाही स्नान कराया जाता है। हालांकि वे पुरुष नागा साधुओं के स्नान करने के बाद ही स्नान करती हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर आपको महिला नागा साधु के दर्शन हो जाएं, तो आपकी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। महिला नागा साधु बनने के बाद साधु और साध्वियां उनको माता कहकर पुकारती हैं। साधु संतों की दुनिया में नागा एक पदवी होती है। ऐसे उनके कई संप्रदाय होते हैं, जैसे शैव, वैष्णव और उदासीन संप्रदाय। पुरुष नागा साधुओं को हर जगह नग्न रहने की इजाजत होती है, लेकिन महिला नागा साधु ऐसा नहीं कर सकती। पुरुष नागा साधु 2 तरह के होते हैं, पहले वस्त्रधारी और दूसरे दिगंबर यानी कि निर्वस्त्र रहने वाले। महिला नागा साधु एक वस्त्रधारी होती है और माथे पर तिलक लगाते हुए एक ही गेरुआ रंग के कपड़े पहनती है। महिला नागा साधुओं को एक वस्त्र धारण करना होता है, उसमें भी यह नियम है कि उनके वस्त्र सिले हुए नहीं होने चाहिए। महिला नागा साधुओं को नागिन, अवधूतानी कहकर भी संबोधित किया जाता है। दूसरी साध्वियां उन्हें माता कहकर पुकारती हैं। महिला नागा साधु पूरी तरह शिव को समर्पित रहती है।
जागने से लेकर रात में सोने के वक्त तक भगवान में ही लीन रहती हैं। किसी भी महिला को नागा साधु बनने से पहले स्वयं का पिंडदान और तर्पण करना पड़ता है। जब तक वे ऐसा नहीं कर लेती तब तक उसे नागा साधु नहीं माना जाता है। जिस अखाड़े से महिला संन्यास की दीक्षा लेना चाहती है, उसके आचार्य महामंडलेश्वर ही उसे दीक्षा देते हैं। इसलिए महिला नागा साधु बनना कोई आसान प्रक्रिया नहीं होती। उन्हें खुद की कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है और ब्रह्मचर्यता का कठोर व्रत लेना पड़ता है। तो हमें आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अब महिला नागा साधुओं के जीवन के बारे में पता चल गया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियोज देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।